बच्चों में बेचैनी। नमस्कार। आज बात करते हैं बच्चों में बेचैनी की। माता पिता दोनों के मतलब की है। बबलू 2.5 साल का है और गुड़िया 4 की। दोनों एक ही गली में आमने सामने रहते हैं। गुड़िया रोज आंगनबाड़ी जाती थी, फिर अचानक जाना बंद हो गया। अब दिन भर घर में ही रहती है। गली में अक्सर बबलू के साथ खेलती थी। अब भी कभी कभी खेलती है, पर बाहर निकलने से बड़े बार बार टोकते हैं। कहते हैं बाहर बीमारी है। गुड़िया को ऐसा कुछ दिखता तो नहीं, बबलू भी पहले जैसा ही है, फिर पता नहीं क्यों। पिताजी पहले रोज काम पर जाते थे, अब नहीं जाते। मां और पिताजी कई बार आपस में फुसफुसी करते हैं, बड़े परेशान दिखते हैं, बार बार गुस्सा करते हैं। कई बार हाथ भी उठ जाता है। गुड़िया को लगता है सब बदल गया है। कुछ महीने पहले मेले में कुछ देर के लिए मां का हाथ छूट गया था। सब और बहुत से लोग थे, पर अपना कोई भी नहीं। तब भी ऐसा ही लगा था। गुड़िया बहुत रोई थी। यही हाल बबलू का भी है। उसके घर में भी यही कुछ हो रहा है। गुड़िया को तो अपने मन के अंदर उठते सवाल समझ आने लगे हैं। बबलू को बस एक अजीब बेचैनी महसूस होती है। सब बदल गया है, पर उसको समझने समझाने के लिए शब्द नहीं, भाषा नहीं। बस रो सकता है, पांव पटक सकता है, गुस्सा कर सकता है। बड़े कहते हैं बदतमीज हो गया है, पर बबलू तो बस उनको पुकार रहा है। रोज का जाना पहचाना क्रम टूट गया है। जो लोग अपने संसार की धुरी हैं, वे ही असहाय दिखने लगे हैं। हर ओर कुछ अनजानेपन की हवा सी चल रही है। ये केवल इन बच्चों की ही नहीं, हमारी अपनी भी कहानी है। हम ये जानना चाहते हैं ना कि इन बच्चों की बेचैनी को कैसे थाम लें ताकि इनका व्यवहार सुधर जाए। एक बार अपनी बेचैनी पर नजर डालें तो शायद बच्चों को सही सहारा देने की राह दिखने लगेगी। 5 मिनट फुर्सत हो तो एक जगह चुपचाप बैठ जाएं। 4-5 गहरी सांसें ले लें। सांस के आने जाने पर ध्यान ले जाएं। जहां जहां सांस जा रही है, जहां जहां से आ रही है, उसको देख लें। अब याद करें, जब ऐसी परिस्थिति में हमारा जी घबराता है तो कहां जाने को मन करता है? किसकी गोद में सर रखकर सो जाने की इच्छा होती है? किसका चेहरा उभरता है हमें ढाढ़स बंधाता हुआ? वो हमसे क्या कहते हैं और कैसे? और जब ये सब मिलता है तो हम पर क्या असर होता है? उनकी दी हुई सीख दिल में कैसे उतर जाती है? ये प्रक्रिया करके देखेंगे तो बेचैनी के समय शांत होने के लिए हमें कैसा वातावरण चाहिए, ये जानकारी अपने अनुभव के आधार पर बनेगी, किसी के कहे सुने से नहीं। हम ऐसी परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए कैसा वातावरण बनाएं, यह भी स्पष्ट होता लगेगा। बच्चों की झुंझलाहट और अनचाहे व्यवहार का कैसे निवारण करें, इसकी एक राह दिखनी शुरू हो जाएगी। उस राह पे चलते हुए क्या क्या प्रक्रियाएं कर सकते हैं, इसकी बात विस्तार से अगली कड़ी में करेंगे। तब तक बच्चों को अपनी कहानियां सुनाते रहें
और अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करते रहें। सबका भला हो, सब सुखी हों।